नमस्कार दोस्तों, मैं कौशिक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था इंजेक्शन स्पीड टाइम, इंजेक्शन प्रेशर टाइम के बारे में। चलो आज हम जानते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो होल्डिंग टाइम और होल्डिंग प्रेशर पे है। देखते हैं कि होल्डिंग टाइम और होल्डिंग प्रेशर किसे कहते हैं और इसे पीएलसी में कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों आइए सीखते हैं होल्डिंग प्रेशर और होल्डिंग टाइम को। दोस्तों सबसे पहले हम होल्डिंग टाइम और होल्डिंग प्रेशर की डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअल होल्डिंग प्रेशर होता क्या है और ये मशीन में कैसे दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। होल्डिंग प्रेशर क्या होता है? किसी भी कंपोनेंट को प्रॉपर शेप देने के लिए इंजेक्शन यूनिट से हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं और उस प्रेशर को ही होल्डिंग प्रेशर कहते हैं। होल्डिंग टाइम क्या होता है? जितने टाइम के लिए हम होल्डिंग प्रेशर को कंपोनेंट या पार्ट की शेप देने के लिए, मतलब प्रॉपर शेप देने के लिए अप्लाई करते हैं, वही हमारा होल्डिंग टाइम होता है या उसे हम होल्डिंग टाइम कहते हैं। या जितने समय में होल्डिंग प्रेशर देने से एक कंपोनेंट अपनी प्रॉपर शेप ले लेता है, वही टाइम हमारा होल्डिंग टाइम होता है। दोस्तों अभी हमने देखा होल्डिंग प्रेशर और होल्डिंग टाइम की डेफिनेशन को। आइए अब सीखते हैं प्रॉपरली तरीके से कि होल्डिंग कैसे अप्लाई होती है, होल्डिंग प्रेशर कैसे अप्लाई होता है। बोर्ड पे सीखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आइए सीखते हैं बोर्ड पे। दोस्तों आइए अब समझते हैं बोर्ड पे कि एक्चुअल में होल्डिंग प्रेशर कहाँ अप्लाई होता है और क्या होता है और इसके कम या ज्यादा होने से क्या प्रॉब्लम्स आती है। दोस्तों यहां से हमारा मटेरियल स्क्रू के थ्रू इंजेक्शन स्पीड इंक्लूडिंग इंजेक्शन प्रेशर और यहां से ये मटेरियल इंजेक्ट होता हुआ और मोल्ड में फिल हो जाता है। अब मान लीजिए ये स्क्रू इंजेक्ट करता हुआ इस सिचुएशन पे आ गया है और मटेरियल हमारा मोल्ड में आ गया है। अब दोस्तों ये आपने रिएक्शन में पढ़ा भी होगा, अपने डिप्लोमा में भी पढ़ा होगा या कहीं और भी आपने पढ़ा होगा कि हर एक फोर्स की एंटी फोर्स जरूर होती है। मैंने कई बार आपसे एग्जांपल दिए थे। अब हम एक प्रेशराइज फोर्स के साथ एक मटेरियल फिल कर रहे हैं मोल्ड में और अब वो फोर्स जा रही है तो मोल्ड की एक एंटी फोर्स होगी, यानी कि मटेरियल वापस आने लगेगा। मेल्ट मटेरियल होता है, पिघले हुए आकार में होता है, पानी के जैसे होता है, तो वो मटेरियल वापस मोल्ड में आ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम होल्डिंग अप्लाई कर देंगे। हम होल्डिंग को अप्लाई करेंगे, यहां सिचुएशन में होल्डिंग अप्लाई हो जाएगी। अब होल्डिंग प्रेशर क्या होगा कि होल्डिंग प्रेशर इस मटेरियल को, क्योंकि सक बैक पोजीशन में स्क्रू इंजेक्ट होने के बाद थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, यानी कि ये स्क्रू की सिचुएशन यहां थी तो यहां पर से प्रेशर कम हो जाएगा और स्क्रू यहां पे आ जाएगा। अब स्क्रू यहां आ गया, फोर्स कम हो गई है तो स्क्रू होल्डिंग की पोजीशन में आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां पे एक प्रेशर यहां पे अप्लाई करेंगे जो इस कंपोनेंट के मटेरियल को वापस स्क्रू में आने से रोकेगा। मेन होल्डिंग का काम यही होता है कि वो बैरल में वापस
मटेरियल को आने से रोकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा कंपोनेंट प्रॉपरली शेप नहीं लेगा। यानी कि अगर कंपोनेंट की क्वांटिटी मान लो 50 ग्राम कंपोनेंट की थी और पूरा कंपोनेंट नहीं आया, कुछ कंपोनेंट मेल्ट पोजीशन में रिसाव होते हुए वापस बैरल में आ गया, 2 मान लो ग्राम कंपोनेंट का मटेरियल बैरल में आ गया, तो 2 ग्राम कंपोनेंट में मटेरियल कम गया, तो वो दानों के आकार के रूप में प्रोडक्ट पे हमें दिखाई देगा, यानी कि गड्ढे से दिखाई देंगे, और जिसे कहते हैं श्रिंकेज। अगर होल्डिंग अप्लाई नहीं करेंगे तो पार्ट पर श्रिंकेज आ जाएगा। यही होता है दोस्तों होल्डिंग प्रेशर, जो हम अप्लाई करते हैं कंपोनेंट को प्रॉपर शेप देने के लिए। अब होल्डिंग होती कहाँ है अप्लाई, ये हम करेक्ट पोजीशन हम देखेंगे। ये हमारा इंजेक्शन है, ये हमारा इंजेक्शन है दोस्तों, और यहां से की जो पोजीशन है उसको बोलते हैं स्विच ओवर पोजीशन। अब दोस्तों ये स्विच ओवर पोजीशन है, और यहां पे हमारी नोजल टिप है, इसे बोलते हैं एंडिंग पोजीशन। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे हमारा काम करता है कुशन, यानी कि जहां पे होल्डिंग खत्म होती है और एंडिंग पोजीशन के बीच हमारा कुशन काम करता है। दोस्तों ये जो स्विच और पोजीशन है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, और उससे आगे आने वाला टॉपिक होगा हमारा कुशन। आप जो मैं बताता रहा हूं, जो मैं सिखा रहा हूं, सिर्फ आप उसे फॉलो करते जाइए, उसको बेटरली तरीके से फॉलो कीजिए। जब ये सारे टॉपिक्स आपके रिव्यू हो जाएंगे तो आप मशीन के प्रॉमिस करता हूं मास्टर बन जाओगे इंजेक्शन यूनिट के। उसके बाद हमारी मोल्ड यूनिट आएगी। तो दोस्तों अब जो ये हमारी स्विच और पोजीशन है, इसके एंड यहां पर होल्डिंग अप्लाई होती है, यहां पे होती है हमारी होल्डिंग अप्लाई, होल्डिंग प्रेशर। मैंने मशीन के फिगर में भी दिखाया था कि जब स्क्रू सकबैक से पीछे चला जाता है और जिस पोजीशन पर पहुंच जाता है वहां पे हमारी होल्डिंग अप्लाई होती है, क्योंकि स्क्रू तो पीछे चला गया। अगर स्क्रू पीछे नहीं जाएगा, हल्का सा सकबैक नहीं होगा तो ड्रिलिंग करेगा, क्योंकि यहीं पे फोर्स रहेगी नोजल की। अगर यहाँ पे फोर्स रहेगी तो मटेरियल यहां से गिरने लगेगा, और इसे ही तो ड्रिलिंग बोलते हैं, इसे हम ड्रिलिंग बोलते हैं। तो इसे रोकने के लिए हम सकबैक का यूज करते हैं। सकबैक से पीछे चला गया स्क्रू, हल्का सा शिफ्ट हुआ है और मटेरियल ना आए, तो हम यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। इस सिचुएशन में एक प्रेशर आ गया यहाँ पे, जहां पे स्क्रू की अब पोजीशन है, और यहाँ पे वो प्रेशर अप्लाई हो गया, और जिसे कहते हैं होल्डिंग प्रेशर। ये होल्डिंग प्रेशर दोस्तों कंपोनेंट के विजुअल डिफेक्ट्स को रोकेगा, जैसे श्रिंकेज है, और श्रिंकेज इंडस्ट्री फील्ड का बहुत ही घातक एक विजुअल डिफेक्ट है, जिसे कोई भी कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता, जो नहीं आना चाहिए। उसके लिए हम कंट्रोल करने के लिए होल्डिंग को अप्लाई करते, होल्डिंग प्रेशर अप्लाई करते। अब दोस्तों ये जो प्रेशर हमने अप्लाई किया, अब हमें कंपोनेंट की शेप पता है प्रॉपर, और हमें पता है हमारा कंपोनेंट कितने टाइम में फिल हो जाएगा, कितने टाइम में कंप्लीट अपनी शेप ले लेगा। उतने समय मान लो 1.5 सेकेंड या 1 सेकेंड हम उस प्रेशर को अप्लाई करके रखेंगे, यानी कि उस फोर्स को लगा कर रखेंगे, ताकि पार्ट अपना प्रॉपर शेप ना ले, यानी कि अपने पूर्ण आकार में आ जाएगा पार्ट। तो हम इस फोर्स को हटाएंगे और फिर उसके बाद कूलिंग चालू हो जाएगी, पार्ट ठंडा होने लग जाएगा। अब पार्ट की शेप पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और स्क्रू वापस बैक पोजीशन में आएगा और रिफिलिंग करने लगेगा, दोबारा से मटेरियल को लेने लगेगा। तो दोस्तों हम इस सिचुएशन में यहाँ पे होल्डिंग प्रेशर अप्लाई करते हैं, और होल्डिंग प्रेशर को जितने टाइम के लिए, ये सब पीएलसी में सेटिंग करते हैं, अप्लाई करते हैं, वही हमारा होल्डिंग टाइम होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आती होंगी। बाकी के जो टॉपिक हैं, जो इनसे इंक्लूडिंग टॉपिक, तो दोस्तों यहाँ पे हम होल्डिंग अप्लाई करते हैं तब जब हमारा पार्ट प्रॉपर शेप ले लेता है, तो हम होल्डिंग प्रेशर को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं।
अब दोस्तों आपने होल्डिंग टाइम और प्रेशर के बारे में जान लिया होगा और मुझे आशा है आपको ये सब समझ में भी आया। दोस्तों मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा करो, बार बार देखा करो, ताकि आपको प्रोसेस अच्छे से समझ आए। मैं थोड़ी बातें बताता हूं, लेकिन आशा करता हूं कि आपको ज़्यादा समझ में आए। दोस्तों इन वीडियो को डाउनलोड करो, बार बार देखो, बार बार देखने से आपको बेटरली पता चलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं इंडस्ट्री से मैंने लिया है, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरे इस पर्सनल एक्सपीरियंस से आप बेनिफिट उठाइए, अपनी अपॉर्चुनिटी को अप कीजिए, और मेरा वादा है जो मैं सिखा रहा हूँ आप अगर 100% तरीके से उसे सीखते हैं तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी आने से, आपकी जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वहाँ पे आपको हायर पोजीशन मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा वादा है दोस्तों, आप जिंदगी में हर फील्ड में और प्लास्टिक फील्ड में स्पेशल बहुत ज़्यादा तरक्की पा सकते हैं। तो दोस्तों आज कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी, मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्विच और पोजीशन पे, देखना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।